Assalamu alaikum. Do you guys listen to me or not? मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बता दें मुझे. Am I audible to you guys? Thank you. एक मैसेज आ गया. अभी तक आ रही है? प्लीज़ चैट में लिख दें. क्योंकि अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही. Thank you very much. Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम. तो अपने माइक बंद रखें प्लीज़, अनलेस कि आपको कुछ कहना हो. अदरवाइज आपका माइक बंद हो. अच्छा, हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन की थी वो थी वाइल लूप के बारे में. आज हम डू वाइल लूप पढ़ेंगे. ये एक और लूप है, और लूप क्या करता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वहीं से मैं स्टार्ट लेता हूँ. हमने बेसिकली अपने कोर्स को जब स्टार्ट किया था सिंपल सी आउट स्टेटमेंट से है इसमें, और उसके बाद कंडीशन पढ़ी हैं, इफ एल्स और स्विचेस पढ़े. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को आपको रिपीट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए. एक्सक्यूज मी, डिसेबल. ओके. तो हमने देखा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट जो है प्रोग्राम का उसको आपने रिपीट करना हो, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए आपको लूप्स चाहिए. और फर्दर हमने देखा कि हमारे पास टोटल जो लूप्स हैं वो 3 तरह के हैं. तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे होंगे बेसिकली वो लूप्स के बारे में होगी, और उसमें से भी डू वाइल लूप जो है वो हम पढ़ रहे होंगे. ओके. और इससे पहले हमने देखा कि जो लूप्स हैं टोटल 3 लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और फिर उसके बाद ओके. अभी आवाज़ बेहतर है? पहले कम होगी, अब ठीक आ गई हो शायद. रुकने की वजह तो आपकी तरफ का नेट है. कम की वजह हो सकता है कि वो जो माइक है मेरे हैंड फ्री का वो दूर हो मुझसे. तो सॉरी फॉर दैट. अभी ठीक होगी, अभी मैंने ठीक कर लिया उसे. ओके. तो मैं बता रहा था कि हमने इससे पहले वाइल लूप देखा है और उसके बाद डू वाइल लूप देखा है. मैंने वाइल लूप के जो कुछ प्रोग्राम्स आपको बताए भी थे, हम इसको तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने वाइल लूप से प्रोग्राम्स किए हैं, बेसिकली वाइल लूप की वो एप्लीकेशन नहीं है. वाइल लूप की एप्लीकेशन स्लाइटली डिफरेंट है उससे जो हमने उससे पहले पढ़ा है. लेकिन आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और आज जब डू वाइल लूप से कुछ प्रोग्राम्स हम करेंगे तो सेकंड पार्ट जो है आज की क्लास का, उसमें हम ये देखेंगे कि जो डू वाइल लूप है और जो वाइल लूप है उन दोनों में फ़र्क क्या है. और फ़र्क के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन सी ऐसी लॉजिक्स हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें वाइल या डू वाइल लूप की ज़रूरत है. फॉर लूप वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता. टोटल 3 लूप्स हैं. आज हम डू वाइल लूप की बात कर रहे हैं. तो वी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल जो एप्लीकेशन है एक लूप्स की, उसमें उस पर. और वो है कि हम एक टेबल लिखना चाहते हैं ऑफ एनी नंबर टू एनी लिमिट. तो सबसे पहले हमने डिफ़ाइन कर लिया कि हमने करना क्या है. तो हमने क्या करना है, हमने यूज़र से पूछना है कि किस नंबर का टेबल चाहिए, और फिर पूछना है कि कहाँ तक टेबल चाहिए. आई मीन 20 तक, 10 तक, 15 तक एंड सो ऑन. तो वो टेबल हमने उसे लिख के देना है. तो एक ही पार्ट जो है प्रोग्राम का उसको रिपीट करना है, और उसको रिपीट करना है जिस जिस पार्ट को उसको हम लूप में लिख देंगे. तो स्टार्टिंग विद सिंपल जो हमें वेरिएबल्स चाहिए, टेबल का वेरिएबल जो है वो टी से लिख दिया, जो कि यूज़र हमें बताएगा कि किसका टेबल चाहिए.
तो वो इंटीजर टाइप का है। उसके बाद हमने रख दिया लिमिट। ये भी यूज़र बताएगा कि कौन सी लिमिट चाहिए, कहाँ तक टेबल लिखना है हमें। और इसके अलावा कोई वेरिएबल हमें चाहिए अगर, तो हम उसको देख लेंगे। तो हमें यूज़र से पूछना है कि किस नंबर का टेबल चाहिए। तो हर सी इन से पहले क्या होता है, चैट में लिख दें या वैसे बता दें। सी आउट। सी आउट, वो सी आउट क्या बताता है कि सी इन क्या होगा, सी इन कैसा जी होगा। सर। तो ये हमें बताता है कि आप बताएंगे किस नंबर, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ विच टेबल यू वांट। सॉरी, कुछ वो अल्फाबेट मेरे जो हैं वो कैपिटल हो गए, लेकिन अच्छा ही है, वो वहाँ कैपिटल ही सही थे। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रेंज क्या है, कहाँ तक टेबल चाहिए। तो दूसरा सी आउट जो कि बता रहा है प्लीज एंटर द लिमिट टू विच यू वांट टू हैव द टेबल। इसको सिंपल कर सकते हैं, प्लीज एंटर द अपर लिमिट ऑफ द टेबल। आई मीन इट्स अप टू अस, हम क्या इंग्लिश में क्या स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। तो मेरे जहन में अभी ये आई तो मैंने यही लिख दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सी इन वो हमने लिखा लिमिट में, गुड। फिर लिखा हमने डू, और फिर उसकी ब्रैकेट्स हैं सी आउट। ये वो पार्ट है जो टेबल का है, आई मीन जो कोड है टेबल का, और वो है कि 5 1s और 5 होता है ना, तो टी। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे हम इधर। ओके, उसके बाद एक रनिंग वेरिएबल जो कि मैंने आई रखा है, आई फॉर आइट्रेशन, इसलिए इसमें हम स्पेस देना चाहते हैं तो हमारी मर्जी है, नहीं देना चाहते तो नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमें इक्वल का सिंबल चाहिए। ओके, फिर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, जिसको 5 1s आर 5, आई मीन टेबल से। तो टी मल्टीप्लाइड बाय आई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम एंड एल भी कर सकते थे, और मैंने बैक स्लैश एन से भी लिखा है। शोर पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मेरी तरफ से तो नहीं है, बाकी सबके माइक भी बंद है। कौन सा शोर है? सर आपके माइक सही आ रहा है। अच्छा, तो हमें भी आ रहा है सर। ज़्यादा, एक्सक्यूज मी, मैं इसको चेंज करता हूँ अपने हैंड फ्री को, उससे देख। यस सर। पहले क्या आप लोग आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है, अब ठीक आ रही है। हेलो? जी सर आ अब रही ठीक है। आ रही है आवाज। और शोर भी नहीं है? नहीं शोर नहीं भी नहीं सर। है सर। चलें, ठीक है, थैंक यू। मैंने चेंज किया, मे भी उस हैंड फ्री में कोई इशू होगा शायद। ओके, तो जिसको क्लास नहीं देनी होती वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं अगर आपका कोई मसला है उमैर, तो इट्स ऑल राइट। आप रिकॉर्डिंग देख लें, यस सही कह रहे हैं आप, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ओके, ये सर जी कहाँ से आप लोग का ये थैंक यू लिखा है आपने उमैर? इतना टाइम भी नहीं है तो कुछ मत लिखो यार प्लीज। सर इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई की जगह इक्वल लगा दें, इक्वल की जगह मल्टीप्लाई लगा दें। तो तो उससे गलत हो जाएगा, मतलब लुक उसकी गलत आएगी। आप चाहते क्या है? नहीं नहीं टेबल में गलत आएगा ना। जी, टेबल सही तरह से रन होगा सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपका अगर सवाल ये है यहाँ पे किसी का कि इसको यहाँ लिखने से और यहाँ लिखने से आ, वो नजर गलत आएगा, कैलकुलेशंस ठीक होंगी फिर भी, क्योंकि डबल कॉमास में जो आपने लिखा होता है ना वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है बस। ठीक सर। तो ओके, जैसे जैसे टेबल नजर आना चाहिए आपको वैसे आप देख लें क्या बेहतर है। अच्छा, अब ये
ये डू वाइल लूप हम पढ़ रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली। तो उसके सिंटैक्स की हम बात करें तो हमने ब्रैकेट से पहले डू लिखा है, और ब्रैकेट्स के बाद आई रिपीट, ब्रैकेट्स के बाद वाइल लिखा है, और वाइल के बाद हमने लिखनी है कंडीशन, और बाद में सेमीकोलन भी लगाना है एंड पे। तो अब मैं लिखने लगा हूं कि वाइल में क्या होगा, कब तक ये चले, जब तक आई की वैल्यू जो है वो कम है या बराबर है लिमिट के। दिस इज व्हाट वी वांट एक्चुअली। हम चाहते हैं कि अगर वो कहे 20 तक, तो 20 तक ये चले, उसके बाद ना चले। ठीक है, तो बल्कि मुझे यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना, सॉरी, उसकी वजह हम देख लेंगे बाद में, अभी इसको चलाने के बाद आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मैं आई एम गोइंग टू रन इट। तो सबसे पहले हम जब इसे रन करेंगे तो यूजर, ओके, आई वेरिएबल तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए था इधर एक वेरिएबल आई विच इज ऑफ टाइप इंटीजर। ऑलराइट, ये एरर था, लिखा होगा उसमें आई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो मैंने इसको अब रन किया, तो सॉरी मैंने कंपाइल किया है, अब इसे रन करते हैं, एरर कोई नहीं है। तो किसका टेबल चाहिए जी, 5 का। लेट से कहाँ तक चाहिए, 5 तक। ये तो इन्फिनिट लूप लग गई है, हम एरर आ देखते रही क्या है गलती हुई है। हमने क्या मिस किया है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं किया। सर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जी जी जी, सही कह रहे हैं, हमें इसका इंक्रीमेंट करना था, इसको मैंने बंद कर दिया, वापस इधर आए, और इंक्रीमेंट कहाँ करना है अब ये सवाल है। तो आपके लूप की आखिरी लाइन जो है वो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, आखिरी लाइन। तो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस। फर्दर मोर टेबल स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से या 1 से? 1 से 1 सर। से। तो आई को इनिशियलाइज भी करना था 1 से। ये 2 गलतियां थी जो हमने पहले की हैं। अब हम इसे चला के देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम रिमशा था सर सेमीकोलन भी डाल दो सर। जी। और क्या सेमीकोलन सर। सेमीकोलन नहीं डाला सर। डालते हैं, सेमी। वो बताए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इजी हो जाओ, इजी, जज्बाती हो यस गया। सर। थैंक यू अफाक for- थैंक यू सर। ओके, तो अभी कोई एरर नहीं है, तो इसको रन करते हैं। किसका टेबल चाहिए, 5 का। कहाँ तक चाहिए, 5 तक। एंटर किया, 5 1s are 5, 2s are 10, 3s are 15, 4s are 20। ओके, तो 5 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए था, इक्वल भी करना चाहिए था। तो अब हम इसे रन करते हैं, सॉरी कंपाइल करना चाहिए था पहले, कंपाइल एंड रन टुगेदर, ठीक है। 5 का टेबल चाहिए, 5 तक, सही है जी। यस सर। हम इसे किसी और वैल्यू पे चेक करते हैं, सही भी आ रहा है कि वैसे ही लग रहा है। 9 का टेबल चाहिए 7 तक, सही है। तो दिस इज इट। अब हम थोड़ा सा आपको एक बात यहाँ बतानी है, फर्क मैंने दोनों का, वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। आप ये फर्ज करें कंडीशन फॉल्स है, मिसाल के तौर पे मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ 0, 0 इज लेस देन 1, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। मैं कहता हूं मुझे 9 का टेबल 0 तक चाहिए, लेट्स सी, इसको चला के देखते हैं। 9 का टेबल 0 तक चाहिए, 9 का टेबल लिमिट है 0, ये कह रहा है 9 1s are 9। ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैं सही कह रहा हूँ? अपने माइक बंद करें, एक्स्ट्रा जिन लोगों के हैं जो मुझसे बात नहीं कर रहे। थैंक यू। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने लिखा कि मुझे 9 का टेबल चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 0 तक। तो इसका मतलब है 9 1s are 9 भी नहीं आना चाहिए था। एम आई राइट? यस सर। सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात से, चैट में लिख दें चाहे। यस सर। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली, इस सारी ये जो मैंने पॉइंट रेज किया है ना, इसलिए किया है, सिर्फ 3 4 यस आए हैं, बाकी लोगों को नहीं समझ आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ। यस सर, आ रही है। आई जस्ट वांट कि आप सब मेरे साथ इस पॉइंट पे इकट्ठे हों कि मैंने बात क्या की है। यस सर, समझ आ रही है सर आपको। हाँ, तो इसका मतलब यस ये सर, आ हुआ, गया सर। इसका मतलब ये हुआ कि
डू वाइल लूप को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन टेबल लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करना इसका गलत यूज है, राइट? क्यों सर? आपके सामने ही है, इसको फिर सही रहना चाहिए था ना, अभी ये सही नहीं है। सर आई इज इक्वल टू अगर हम 0 लिख दें तो शायद ये 0 दे दे सर। आपकी बात मान लेते हैं जी, इन्होंने कहा है कि 0 लिख दे। अभी तो ये पहली बात तो ये कि कंडीशन ट्रू हो गई है, पता है आपको, लिमिट भी 0 है, ये भी ट्रू। अब तो आपको लगेगा ये रन होना चाहिए। 0 किसने कहा था? आपको समझ आई है मेरी बात? यस सर। अभी तो आपको लगेगा कि कंडीशन ट्रू है इसलिए 0 आना ही चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर। यस सर आना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन सर। क्या थी आप बताएं मुझे? कि जब तक आई छोटा है या बराबर है तब तक ये रन हो। आई 1 है, लिमिट 0 है, तो इसको रन नहीं होना चाहिए था, राइट? यस सर। मिसाल के तौर पे हम इसी इसी कोड को अगर मैं इस तरह लिखूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और डू की जगह लिख देता हूं वाइल डायरेक्ट। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट। ठीक, ये वाइल लूप से ऐसे ही कोड चलता था ना, आपको याद होगा, आपने किया प्रैक्टिस उसमें ऑलरेडी। यस सर। तो मैं वाइल लूप से इसको रन करता हूं और अभी भी 0 लिखूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है, जवाब क्या आता है। ओके, 9 का टेबल चाहिए 0 तक। कुछ नहीं आया ना? सर कुछ कुछ भी नहीं नहीं आया। है। इसका मतलब है कि ये सही है, ये लूप सही चल रहा है। वाइल लूप ये जी कहता है कि इसने तब चलना है जब आई की वैल्यू लिमिट से कम हुई। आई की वैल्यू तो 1 है और लिमिट की वैल्यू 0 है, कंडीशन है फॉल्स, इसलिए चल नहीं रहा, राइट? यस सर। आउटपुट नहीं दे रहा। अब जी मैंने सर। इसी को डू वाइल किया, तो इसको कमेंट खत्म करते हैं। अब इसको रन करते हैं और फिर दोबारा वही करते हैं। 9 का टेबल चाहिए 0 तक, ये कह रहा है 9 1s are 9। तो पहले तो प्रॉब्लम समझ आ गया क्या है? यस सर। अब मैं बेसिकली यही फर्क है वाइल और डू वाइल लूप की एग्जीक्यूशन में। वाइल लूप में पहले कंडीशन थी, वाइल लूप में पहले कंडीशन थी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल डायरेक्ट ब्रैकेट्स के बाहर जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। सर रिपीट कर दें। लूप, मैं बता रहा हूं, आप इसको मैं बताऊंगा अभी दोबारा भी बताता हूं। जब ये वाइल लूप है तो वाइल लूप में क्या है, पहले कंडीशन है, सॉरी ये कंडीशन है, यहां मुझे इक्वल लिखना था। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स है, जो कि जब मैं लिमिट को 0 पुट करता हूं, अगर मैं लिमिट को 0 पुट कर दूं, इधर जो मर्जी हो, मैंने वैसे ही 9 लिखा था, इधर कुछ भी हो सकता था, 9 लिख देते हैं चलें। जब लिमिट 0 है तो आपका जो आई है इट इज ग्रेटर देन लिमिट। when your I is greater than limit, the condition is false. When the condition is false, the control, sorry, when the condition is false, control should go from, sorry, control should go from here to here। वजह क्या है? कंडीशन फॉल्स है, तो लूप की बॉडी कभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये है यस वाइल लूप की वर्किंग, राइट? जी सर। अब हम इसे कंपेयर करते हैं डू वाइल से, तो मैं उसको लिखता हूं, ये खत्म हो गया सब और हम इधर आ गए, इसको मैंने कर दिया डू वाइल। तो एक तो यहाँ पे सेमीकोलन इसलिए किया बेसिकली कि ये इसकी आखिरी लाइन है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन व्हाट, इसे क्या हुआ है? अब आप फर्ज करें आपकी कंडीशन है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है,
लेकिन जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ये है, ऊपर से नीचे इस तरह से। डू वाइल लूप इस तरह से वाइल लूप से डिफरेंट है कि पहले लिखा हुआ है डू, मतलब फिर लूप की बॉडी आती है, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगी। आप लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, थैंक यू। अगर लूप की बॉडी लूप की कंडीशन फॉल्स है तब भी, क्योंकि बॉडी पहले है कंडीशन बाद में चेक होती है, तो लूप एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। ये है आपका फर्क वाइल और डू वाइल में। वाइल लूप में पहले कंडीशन है, यहां पे कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा सा साफ करके दोबारा से मैं इसके ऊपर कुछ, अब कंट्रोल कैसे आता है, पहले होगा डू 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 दिस, एक्चुअली डू द बॉडी ऑफ द लूप, मतलब ये काम कर दो, एंड देन चेक द कंडीशन। if the condition is true, if the condition is true, then go back. If the condition is false, then move on. If the condition is true, then go back. If the condition is again true, go back. If the condition is again true, go back, and so on. If the condition is false, then move on. तो अगर मेरा लूप जो है उसकी कंडीशन फॉल्स भी हो तो ये यहां से एक बार तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उस एक बार के बाद कंडीशन फॉल्स है, देन मूव ऑन। दोबारा लूप में वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। ये है उस वक्त एक्सक्यूज मी, जब लूप की कंडीशन फॉल्स है, हमेशा से फॉल्स है, उस वक्त भी बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होती है। और यही हो रहा है जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो वो कहता है, आई मीन डू की वजह से वो एक बार रन होता है। मैंने लिखा 9 का टेबल चाहिए 0 टाइम्स, वो कह रहा 9 1s are 9, बिकॉज लूप की बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट होनी है इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये फर्क है वाइल और डू वाइल में। पहले तो आप ये बताएं कि सब लोगों को समझ आ गई है या किसी को मसला है अभी इस बात को समझने में? यस सर, अब समझ आ गई सर। ओके, प्लीज राइट इन द चैट, चैट में लिख दें जो मसला सर है। एक बात पूछनी थी सर। जी पूछें बात। सर ये जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया सर ऊपर वेरिएबल, और i इक्वल टू 0 लिख के चेक कर सकते क्या आती है सर हमारी आउटपुट? अक्लमंद इंसान, मैंने ये कहा कि आप आई में 0 लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। आपकी आवाज मुझे वापस आ रही है, आपने स्पीकर ओपन किया हुआ है क्या? हाँ, थैंक यू। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, वो डिस्टर्बेंस ही मैंने इसलिए पूछा है। देखिए आपकी बात सही है, मैं 0 लिख सकता हूं, लेकिन 0 पे तो कंडीशन ही ट्रू है ना, 0 पे तो कंडीशन ही ट्रू है। यस सर, यस सर। जब कंडीशन ट्रू होती है तब तो इसने चलना ही है। मैंने कहा ना, जब भी कंडीशन ट्रू होगी ये वापस जाएगा, चाहे 100 बार कंडीशन ट्रू हो। यस सर। मैं इस लूप का आपको फ्लॉ बता रहा हूं। एक तो इसका नॉर्मल ऑपरेशन है ना, जो मुझे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे मैंने सही काम लेना है तो कैसे लूं, तो वो सही है कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू है ये चलेगा। मसलन आपका सवाल ये होगा, आपका सवाल ये हो सकता है क्योंकि टेबल स्टार्ट ही 1 से होता है तो आपने लिमिट 0 क्यों लिखी है, ये लिमिट ही गलत है। ये सवाल आपका हो सकता है। जी सर। ठीक है ना, टेबल स्टार्ट ही 1 से होते हैं तो 0 लिमिट क्या हुई, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर लिखा भी जाए तो लूप को एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, मैं ये बात कर रहा हूं। मैंने अभी तो टेबल वैसे लिख दिया ना, कुछ और भी हो सकता था, मतलब ये प्रोग्राम कुछ और भी हो सकता था। ओके यस सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। तो 0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 पे तो फिर वो गलती समझ नहीं आएगी जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सिर्फ ये मसला है। आगे सर। थैंक यू। तो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम वाइल लूप से जो प्रोग्राम्स बनाए थे वो सारे 1 बाय 1 डू वाइल से बनाने हैं।
तो सबसे पहले तो हमने यही चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपको टेबल के अलावा कोई प्रोग्राम याद है जो छोटा सा प्रोग्राम हो कोई? हाँ, पहले 20 यस सर, नंबर को ऐड करना है, पहले 20 नंबर्स को ऐड करना काउंटिंग है की थी सर यूजिंग डू आपने। व्हाइल लूप। सॉरी, यस सर, तो पहले काउंटिंग दी 20 थी सर नंबर्स आपने। को ऐड करना है यूजिंग डू व्हाइल लूप। प्लीज डू इट ऑल ऑफ यू, पहला टास्क है आपका आज का। और क्लास टास्क आपको मैं बता चुका हूं, प्लीज डू इट। बाय द वे, मैंने कहा था कि आप लोग ये सीखेंगे कि अगर आपको कोई होस्ट बना दे तो आपने बाद में वापस कैसे करना है वो, मुझे होस्टशिप किसी ने सीखा है ये? चुप कर गए हैं सब लोग, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर आ रही है। तो आपने ये याद है, मैंने ये कहा था प्रेजेंटेशंस वगैरह होनी हो तो उसके लिए चाहिए ये। याद तो नहीं आ रहा। चले नेक्स्ट, आप में से कौन सबसे समझदार कौन है इस क्लास में? इनको कोई टास्क बता दे गैलेक्सी A10 को। जुनेद सबसे समझदार है, जुनेद साहब, आर यू देयर? ऐड ऐड फर्स्ट 20 नंबर्स सर, ये टास्क था। थैंक यू अफाक। जुनेद है इधर क्या? समझदार बंदा तो है ही नहीं क्लास में आज। और ये CR भी क्लास में नहीं है क्या? क्लास में हो सर, क्लास में हो। अच्छा जी। CR ने अपने सर में SIR लिखने की बजाय मुझे सर कहना ही छोड़ दिया है, सिर्फ ओके नहीं लिख नहीं देता सर, है। सर मैं लिख उसे क्या है, नहीं इसका नहीं यही सर इलाज। लिखता हूँ। अच्छा, ठीक है मैं किसी को होस्ट, जो प्रोग्राम अपने कर लेना, मैं उसको होस्ट बनाना चाह रहा हूँ ताकि वो अपनी स्क्रीन हमें दिखाए, मतलब वो सारा कुछ हमें ये भी दिखाए और उसके बाद मुझे वापस होस्ट भी बनाए, हम उस पर टेस्ट कर लें ताकि वो बाकियों को बता सके। कौन है समझदार आदमी इधर? नजमा इलाही, आप खुद समझदार नहीं है? अच्छा, दूसरों के नाम लेते हैं कि फलां समझदार है। ओके, गुड। अक्सा, आप भी नहीं है? ये वैसे बड़ी बात है कि लोगों को पता होता है कि मैं समझदार नहीं हूँ। नजमा को पता है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको समझदार बनाए बेटा। अक्सा, अगर आपको डाउट है तो चेक कर लेते हैं आपको अभी होस्ट बना के, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रोग्राम आपने किया है, जो मैंने टास्क दिया हुआ है क्लास वाला, आपने परफॉर्म किया है ये?
अक्सा से पूछ रहा हूँ। सर मैं अभी काम कर रही हूँ सर। सर किसी करना और का बना दे प्लीज। ठीक है, मैं किसी समझदार बंदे को ही ढूंढ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, कौन है जिसने ये प्रोग्राम बना लिया है? किसी ने अभी तक लिखा नहीं, एक लाइन है सिर्फ, क्या ऐड वाली, और पहले किया भी हुआ है। जब आप लोग कर लें तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको होस्ट बनाऊंगा तो आप हमें दिखाएंगे कि आपने कहाँ लिखा है ये। आपका नेट अच्छा होना चाहिए प्लीज, और आप कोई समझदार भी होना चाहिए आपको। ये 2 शर्तें हैं। अल्लाह अकबर। हाँ जी, बता दें कुछ मुझे। सीआर साहब, आपने किया है ये टास्क? अभी नहीं कर रहे क्या? नो सर अभी नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? वैसे मेरा आप लोगों को एक मशवरा है कि आपके सीआर और जीआर को चाहिए कि आप लोगों को एक ट्रीट दें, यूनिवर्सिटी में आप लोग आए सारे किसी दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर हमें हमें ऊद बहुत मिली है। सर शादी की कब दे रहे हैं? सर आप शादी हमें की दें। ये क्यों देंगे? सर आपकी शादी सर शादी सीआर और जीआर का काम बनता है दे जी। हाँ जी, सर बनता है। शादी की मिठाई खिलाए ना सर जी, फिर मजा आए। उसी दिन मिठाई भी खिला दूंगा जब ये ट्रीट देंगे। सर हम दे भी ठीक देंगे। हो गया सर जी। ये भी सर हम देंगे दे वो क्या सर। सर देंगे। मिठाई? फिर तो उसी दिन डबल ट्रीट हो साथ, जाएगी सर मैं जी। बता रहा हूँ ना, उसी दिन ये ट्रीट देंगे, उसके ऊपर जो मिठाई होगी मेरी तरफ से होगी। जी ठीक हो सर गया हम सर। दे हम कब, देंगे। सर कल आए या परसों आए? आप लोग प्लान बना सर लें यूनि पेपर से पहले जब आना चाहते हैं। पेपर से पहले। पेपर्स है ना, नहीं सर, 26 पेपर से के बाद पेपर्स आएंगे। होंगे इंशाल्लाह, 28 से मैक्सिमम पेपर स्टार्ट होंगे आपके मिड टर्म जी के। जी इंशाल्लाह सर। उससे पहले पहले आप लोग बना लें कोई प्लान। नहीं सर, बाद में आएंगे। नहीं नहीं, पहले पहले वह बाद में मिठाई, फिर पेपरों के रिजल्ट की मिठाई होगी यार। मिठाई कहीं जा रही है? और रिजल्ट की मिठाई दोबारा आ जाएगी ना। ट्रीट तो आपने भी देनी है सर। नहीं नहीं, मैंने सर फिर आप भी उस दिन आएंगे। सर फिर मैंने आप भी मिठाई आएंगे उस देनी है दिन। ना सिर्फ। सर मैं तो नहीं भूली, मैं तो आपसे पक्का ट्रीट लूंगी। सर फिर आप भी हाँ, आएंगे उस दिन। आप तो ये लग रहा है कि मेरी क्लास फेलो है जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है ना, मैं तो सर सर जी उधर, सर सर ऐसी जी उधर बात नहीं, पिज्जा आपने भी आया बोला हुआ है था सर। बोला था कि सर मैं चैट ट्रीट बॉक्स में दूंगा वो आपको। बच्चे कह रहे हैं सर हम पिज्जा खाएंगे। पिज्जा तो पार्टी वाले खिलाएंगे ना। सर आप अगर भी आप आएंगे लोग ना फिर। चाहते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी ना एक इस्लामाबाद में एक वलीमा किया था अपनी जो फैकल्टी और मेरे दोस्त हैं उनके लिए। आप लोग के लिए भी एक वलीमा कर लेते हैं फिर। जी जी करो जी करो सर जरूर। या जी सर सर लाजमी जरूर, जरूर। सर। हम वलीमे में आएंगे मजा सर। तो आता है ना आप लोगों को, वलीमे और दावत में एक फर्क होता है। सर ये ना, वो भाभी जी सुन रही हो तो रोला हो जाए। नहीं नहीं, तो उन्हें पता है वलीमे का ये, क्या सीन? उन्हें पता है वो, उन्हें क्या मसला है सर वलीमे में सर आप आप। वापस आ गए। वापस हाँ आ जी, गए। मैं वापस आ गया हूँ, तभी तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल सर हम बिल्कुल। कर लेंगे। वलीमे हाँ में जी ना, बैठो, हाँ जी चलो। आप अपने 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 अम्मी अब्बू से घर पे पूछ लें कि वलीमे में जाना हो तो क्या तैयारी करनी पड़ती है, आपको समझ लग जाएगी। यस सर। हमें तो वहाँ आना मांगे पड़ जाएगा ना। वलीमे पे आना। तो सर हो गया प्रोग्राम। इसका मतलब सर आप हमें ट्रीट देना नहीं चाह रहे बल्कि लेना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सर तो इसके आपको लिए अगर सर आप मिठाई तो, हाँ ये देखो ये सियाने लोग हैं इस क्लास में। विद सलामी सर। हाँ जी, यस सर। अनुम सर, ये देखो नजमा भी सियानी हो गई है 1 मिनट में। अभी कोई नहीं, हम भी तो हस्बे तो ठीक सलामी देंगे। आप मुझे ऐसे ना खड़े होके सलामी दे देना जैसे इन्होंने आफाक ने दी है। सल्यूट करेंगे फिर हम। आफाक आप बोलें, क्या कह रहे हैं आप? सर प्रोग्राम हो गया सर। थैंक यू। ये मसरूफ है उधर। अच्छा अच्छा, आप सियानी हैं तो आप इस बच्चों की क्लास में क्या कर रही हैं फिर?
ओके हम आफाक साहब आप जरा प्लीज बात सुने। आपका नेट सही है? सर नेट इतना तेज नहीं है सर, लेकिन कर लिया प्रोग्राम आप कहते हैं तो सर जी वो जो आपने ग्रुप बनाया मैं उसमें सेंड कर देता हूँ। आप तेज हैं, नेट नहीं तेज। आप ग्रुप में यस सर यही मसला है सर। अच्छा सर ये 240 की स्पीड से भाग रहे हैं इस सर टाइम। हमारा एक क्लास फेलो है, उसकी अम्मी की तबीयत क्रिटिकल है, तो काइंडली ये स्टूडेंट्स भी इधर ही हैं तो दुआ कर दें। कहते हैं बातें नहीं कर रही। बिल्कुल करते हैं, दुआ करते हैं। ये क्लास अभी खत्म हो जाएगी जल्दी, उसके बाद दुआ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप भेजें ग्रुप में, आप ग्रुप में अलाउड नहीं होंगे लिखना मेरा ख्याल है। यस सर। अच्छी बात है, आपको अलाउ करना भी सर मुझे जी असाइनमेंट दी थी प्रोग्राम्स की, 4 प्रोग्राम की सर, वो अभी बने हैं तो अभी सेंड कर दूं? भेज दें। डेडलाइन का इतना मसला नहीं होता, मतलब थोड़ा टाइम के अंदर भेजा करें, पर वो सैटरडे मैंने कहा था, आज ट्यूसडे है। वो इस बार लेट हुई है, नेक्स्ट टाइम नहीं इस तरह होगी सर। ठीक है, भेज दें भेज दें। थैंक यू सर। जी वो जिन आपके क्लास फेलो की मदर की डेथ, अब वो तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ उनके लिए आप उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कर दें। एक सब लोग हम जो है शेराज अल्लाह ताला से दरूद शरीफ पढ़ के पहले और आखिर में दरमियान में दुआ कर दें उनकी सेहत की। ठीक है, मैं भी करूँगा ऑफ कोर्स। तो इस क्लास में 2 मिनट रह गए ना, फिर ये एंड हो जाएगी। मीनवाइल आप मुझे प्रोग्राम भेज दीजिएगा, मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे आफाक, मैं वो यहाँ शेयर करता हूँ दूसरी क्लास में। ठीक है, अभी जो 1.5 मिनट बच गया इसमें प्लीज़ सब लोग दुआ कर दें उनकी सेहत के लिए।